पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक और तहलका जो है वो खड़ा हो गया है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक मुबैना तौर पे ऑडियो टेप जो है वो लीक हो गई है, जिसको आप सबने सुन लिया होगा। उस ऑडियो टेप में मुबैना तौर पे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब किसी से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ये वाजे नहीं है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है, हर हाल में देनी है। और वो कहते हैं कि जी सजा लाजमन होनी चाहिए और अगर सजा नहीं हुई तो फिर अदलिया की आजादी पर भी जो है वो साख लग जाएगी। सो यानी कि उस टेप का, मुबैना ऑडियो टेप का लुब्बे लुबाब ये है, उसका क्रक्स ये है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे कहीं से प्रेशर है किसी ताकतवर हल्के की तरफ से कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा जरूर देनी है और गैर कानूनी तरीकों को इख्तियार करते हुए देनी है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को आगे लेके आना है। अब ये बड़ा संगीन मामला है। अगर तो ये मुबैना ऑडियो टेप वाकई साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है, जो कि उन्होंने डिनाई कर दिया। मेरी भी बात हुई है साकिब निसार साहब से, उन्होंने कहा कि जी मेरा एक वन सेंटेंस आंसर है कि दिस इज ऑल फैब्रिकेटेड। साकिब निसार साहब ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है, लेकिन क्या इस मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात, इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत संगीन तरीन इल्जामात है और इसकी कड़ी अगर मिलाई जाए तो जज राना शमीम के बयान हल्फी के बाद, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले ही केस चल रहा है, ये एक और बहुत संगीन किस्म की पेशरफ्त है। तो क्या इस किस्म की चीज़ों का, इस किस्म की ऑडियो वीडियो लीक्स का कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होना चाहिए, ताकि कहीं अदलिया की साख पर, अदलिया पर से लोगों का एतमाद वो मुतासिर ना हो, अदलिया की साख मुतासिर ना हो? इस वक्त तक तो किसी भी आला अदलिया की जानिब से इस मामले का नोटिस नहीं लिया गया। हुकूमत से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन हुकूमत भी इसको, जब से ये ऑडियो टेप लीक हुई है, हुकूमत इसको निगेट कर रही है, इसकी नफी कर रही है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कह दिया कि जी ये नून लीग की कोई साजिश लगती है और नून लीग का एक तरीका वारदात रहा है कि वो इसी तरह से इदारों को अंडर प्रेशर लेके आते हैं। इस मुबैना ऑडियो टेप का सबसे पहले तो तयन होना चाहिए दुरुस्त है या गलत है, और अगर ये दुरुस्त है तो भी बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, अगर गलत है तो भी इसके बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। क्या नून लीग को इससे वाकई कोई फायदा हासिल हो सकता है? क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक नून लीग है। क्या नून लीग को वाकई इससे कोई फायदा हो सकता है? क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स हैं? और हुकूमत का इस बारे में आगे चल के स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या हुकूमत खुद से फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी ताकि ये लीक्स का सिलसिला थमना चाहिए? जो केस लड़ना है आप जाके अदालत में लड़ें, वहां पे अपने बलबूते पे लड़ें, मेरिट पे जाके लड़ें, मेरिट पे फैसले होने चाहिए, अदलिया आजाद होनी चाहिए, इदारे आजाद और खुद मुख्तार होने चाहिए। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का भी विजन था, उनका प्रॉमिस भी था। तो अब ये सवाल हुकूमत से बनता है कि इस किस्म की चीजें जब सामने आती हैं तो इसकी क्या फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होना चाहिए? इसी हवाले से गवर्नमेंट से ही सबसे पहले सवालात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक तो ये पैदर पे इल्जामात का एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया है, खासतौर पे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को लेके। अब जो उनकी एक ऑडियो सामने आई है मुबैना तौर पे, उसके अगेंस्ट एक और ऑडियो भी सर्कुलेट कर रही है जो बता रही है कि जी वो एक किसी तकरीब में उस किस्म की कोई बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इस सारे कजिए का आप नहीं समझते, क्योंकि इतना बड़ा एक ये तनाज़ा क्रिएट हो गया है, अदलिया की साख दाव पे लग गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अपनी साख दाव पे लग गई है कि इसका एक दफा फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, इन सब चीजों की बाकायदा तहकीकात हो जाए, कोई कमीशन वगैरह बन जाए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो एंड वंस फॉर ऑल फवाद चौधरी साहब सेटल हो जाए मामला। नहीं जी, देखें वंस फॉर ऑल तो सेटल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो लीक्स है ये एक बाकायदा साजिश के तहत और तमाशे के तहत आती है। जब भी मरियम नवाज की केस अदालत में लगना शुरू होता है, उनका केस कंक्लूजन की तरफ जाना शुरू होता है, तो लीक्स आना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी की जाली आ गई, कभी किसी की आ गई। अब ये जो पैनामा पेपर का केस है जिसको आपने बड़ा शुरू से कवर किया है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये कोई हमारा पाकिस्तान की मीडिया का या एस्टैब्लिशमेंट का बनाया हुआ केस तो नहीं था। ये तो एक इंटरनेशनल स्कैम था जिसमें बड़ी सीधा सवाल था कि 4 अपार्टमेंट्स हैं जो मेफेयर में हैं
وہ शरीफ फैमिली ने कहा कि हमारी मलकियत नहीं है। बाद में मरियम नवाज ने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो साबित हो गया कि वो प्रॉपर्टीज उनकी हैं। अब बजाय इसके कि कभी एक लीक आए कभी दूसरी लीक आए, सीधी बात है आप उसका मलकियत की जो आपकी रसीदें हैं वो दें, आप बताएं और आपके पास पैसे कहाँ से आए थे वो देने के लिए। जो साकिब निसार साहब की वीडियो आए या फसली है या जैली है, इसका इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये तो साकिब निसार साहब तो बेशुमार जजेस में से एक जज थे जिन्होंने इसको डील किया। इससे पहले जो अपने जमाली साहब उसके चीफ जस्टिस थे, फिर पार्लियामेंट में ये बात गई, फिर उसके बाद ये एक और बेंच बना, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट हुआ। तो हु केयर्स, आप सिंपल बात है, आप अपना जो कच्चा चट्टा है वो लेके अदालत में जाएं। अभी भी एक हाई कोर्ट सुन रही है आपका केस लाहौर इस्लामाबाद की, और बड़े वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, उनके पास अपना मुकदमा लेके जाए, सवाल का जवाब दे। लेकिन नॉन लीग ने एक फौज और जुडिशरी के खिलाफ एक कैंपेन पूरा महाज खोला हुआ है, तो जाहिर है कि मुनासिब है। आपने कहा कि हु केयर्स, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फिर आपने जिक्र किया कि वहां पे मरियम नवाज का केस तो लगा हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जज राना शमीम हैं उनके बयान हल्फी का मामला भी उठा रखा है। और बयान हल्फी के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस किस्म की खबर सामने आना, इस किस्म की चीजें सामने आना, ये अदलिया की साख पे और इस मामले की साख पे और केस पे असरअंदाज होने की बातें हैं। तो इन चीजों को सामने रखते हुए कि आपने समझते कि बतौर हुकूमत आप लोग इस चीज का कोई जुडिशियल कमीशन बनवा दें, कोई हुकूमती कमीशन बनवा दें, इनका कोई फॉरेंसिक ऑडिट कर दें, ताकि देखें ना अगर तो ये चीजें गलत साबित हो गई तो फिर आपके पास तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और मवाद सामने आ जाएगा ना। आप लोग तो इस पे पुरयकीन हैं कि ये गलत है, ये नून लीग का एक कोई ड्रामा है, उनकी कोई साजिश है, जैसे कि आपने फरमाया भी। तो फिर फॉरेंसिक ऑडिट करवाने में इसमें क्या चीज जो है वो रुकावट है? देखिए ना, जब अदालत में केस है तो वो केस जो है वो अदालत की प्रॉपर्टी है, तो उसके मतलब कोई भी हुक्म तो अदालत ही दे सकती है। अगर हमें अदालत जो भी हुक्म देगी हम उसके मुताबिक जाहिर है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जाती तौर पर समझते हैं कि इनका, इन ऑडियोज का, इन सब चीजों का कोई फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, आप जाती तौर पर समझते हैं? मेरे ख्याल में ये रेलिवेंट इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर तो एक जज पे डिपेंडेंट होता ना कोई, और उस जज की कोई मटेरियल इफेक्ट होती बात, फिर सही था। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि जैसे आपने खुद भी इसको, मेरे से तो कई ज्यादा आपने इसको ज्यादा फॉलो किया होगा, कि ये जो केसेस थे ये तो कोई हाफ और डजन, बल्कि हाफ और डजन नहीं, तीन चीफ जस्टिस गुजरे हैं इस केस के दरमियान, गुजरे हैं। फिर इतने जो है वो जजेस उन्होंने ये केस की समाअत की है, फिर ट्रायल कोर्ट जजेस हुए हैं, फिर उसके बाद हाई की ये मामला नेशनल असेंबली में। इतना बड़ा ये डिस्कशन और इतने बड़े इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है कि कोई एक आध आदमी की कोई बात रेलिवेंट ही नहीं है, और इसकी इसलिए असली या दूसरा होने का कोई उसका कोई मटेरियल इफेक्ट ही नहीं करती इस केस। फिर जो मेरिट्स है, केस के जो मेरिट्स हैं वो अपनी जगह पे कायम है, उनके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि एक प्रोग्राम ये भी तो करे ना कि मरियम नवाज के खिलाफ जो केस है उसमें शहादतें क्या है, एविडेंस क्या है, केस क्या है, सो दैट लोगों को पता तो चले कि केस क्या है। ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, और डेफिनेटली इसमें मुस्लिम लीग नून पे ओनस पड़ता है कि आपके इस वक्त अपीलें जो हैं वो सारी सुनाई जा रही हैं, तो आप अपीलों पे अपनी सजा खत्म करवाना चाहते हैं तो सारे सबूत सामने रख दें, ये बात आपकी वैलिड है। लेकिन दूसरी तरफ का जो मौकिफ है कि ये ऑडियोज क्यों बार बार आ रही है, इनका सिलसिला थमना चाहिए। कि आप समझते हैं कि अदलिया की साख इससे मुतासिर हो रही है? आप एक मशहूर मारूफ कानूनदान भी हैं, बड़े जबरदस्त वकील भी हैं, आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं इन सब मामलात के हवाले से तमाम आला तरीन अदलिया में भी। सो ये आप समझते हैं कि अदालती साख, अदलिया की साख बतौर इदारा मुतासर हो रही है इन लीग से, इन बयान हल्फी से, इस किस्म के मामलात से? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदलिया में ये पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और मीडिया इतना बड़ा है कि जो बात भी आप कहते हैं उसके ऊपर जो है वो आपको एक कंट्रोवर्सी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। आप ट्विटर पे जाके अस्सलाम वालेकुम लिखें, नीचे बेशुमार आपको गालियां जो है वो आ जाती हैं। तो इस तरह की बातों के ऊपर आप कितनी जो है वो उसमें अपनी सरखपाई करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अस्सलाम वालेकुम नहीं हो रहा ना, यहाँ पर तो मुबैना तौर पे बहुत बड़ी है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। मैंने जो आपने भी एग्री किया, देखिए ना, यहाँ तो मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा हो। लेट्स अज्यूम कि ये जाली है तो क्या फर्क पड़ता है, लेट्स अज्यूम कि असली है तो क्या फर्क पड़ता है। सो डजंट मैटर जब एक मटेरियल इफेक्ट ही नहीं करता। और फिर जो जज है जो इस वक्त जो डिवीजनल बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक केस सुन रहा है, ऑब्वियसली सब टू देम वो क्या फैसला कर। मेरा नहीं ख्याल दोनों जजेस बड़े
हर बंदा जो उनको जानता है, दोनों जजेस खुद को पता है जबरदस्त इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो कहाँ इस चीजों की परवाह करें। फवाद चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि इस किस्म के मामलात को सामने लाके, जिसकी आपने भी निशानदही की कि ये कोई एक प्री प्लान्ड है, ये एक साजिश का हिस्सा है, क्या आप समझते हैं कि इस किस्म के मामलात को सामने लाके किसी भी तरफ से, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो, चाहे वो किसी और की तरफ से हो, सिस्टम पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है ताकि नवाज शरीफ की वापसी के, पाकिस्तान में आने की राह हमवार हो सके या आगे कुछ मामलात बेहतर हो सके? कोई प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं ये? नहीं, प्रेशर तो 100% डाला जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि ये प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ के और मरियम के केसेस खत्म हो जाए। वो केसेस चूंकि खत्म नहीं हो पा रहे इनसे, तो वो ये जोर लगा रहे हैं, और तो इसमें कुछ ऐसा मामला है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब बहुत तफसील के साथ हमसे बात कर रहे थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है, उस पर फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है कि जी हुकूमत को अगर अदालत कह देगी तो फिर हम फॉरेंसिक ऑडिट करवा देंगे, लेकिन ज़ाती तौर पर वो समझते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही मामलात हैं, इनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिसको वो साजिश तक करार दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब अपने पैनल का आपसे जो है वो मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा MNA रहनुमा, डिप्टी स्पीकर के फराइज अंजाम देते रहते हैं अमजद अली खान न्याजी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड भी हैं राना तनवीर हुसैन साहब। मेरे साथ है यासीन आजाद साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुल्क के मशहूर मारूफ कानून दान हैं, और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के। और प्रोग्राम में आगे चल के जो मौजूदा सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एहसन बॉन साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, सर पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, ये इस वक्त जो एक मामला बहुत गंभीर अंदाज में खड़ा हो गया है, कल लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे अदलिया की साख पर अपने अंदर से ही, बार और बेंच के अंदर से ही सवालात और एतराजात और जिस किस्म की धुआंधार तकारीर हुई, फिर उसका जिस तरह से जवाब दिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन उससे बढ़ के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में पहले एक साबिक जज का बयान हल्फी सामने आ जाता है, फिर उनकी एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आ जाती है। सर आप किस तरह देखते हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब इस सारे मामले को? क्या अदलिया की साख मुतासिर हो रही है इन तमाम मामलात से? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन शुरू हुई है जुडिशरी के खिलाफ, और मेरे ख्याल में जुडिशरी का रिएक्शन जो है वो सही नहीं है। मसलन मेरी नज़र में जब कल ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो बातें हुई हैं, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर तो हमेशा मुतनाज़ बातें होती हैं। अगर मुतनाज़ बातें ना हो तो कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है? अगर सब यस सर नो सर, यस सर नो सर कहें, फायदा क्या है? तो मुतनाज़ बातें तो होती हैं। अगर किसी ने कोई मुतनाज़ बातें की हैं तो उसको हक हासिल है। अगर अली कोर्ट ने कोई बात की है तो ठीक है, उसको हक हासिल था करने का। लेकिन मेरी नज़र में हमारे चीफ जस्टिस साहब को जरूरत ही नहीं थी उसको जवाब देने की। चीफ जस्टिस साहब जो है, चूंकि वो चीफ गेस्ट थे, उनको सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मल तकरीर करके वहाँ पे कहते हैं थैंक यू वेरी मच, और वो बाहर चले गए होते, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद नाराज हो गए इन सब चीज़ों से, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन उससे कोई चीज़ अखज़ नहीं करनी चाहिए। ये यकीनन एक, मैंने जैसे आपसे कहा कि एक कैंपेन चल रही है कि जिससे जुडिशरी को डिस्क्रेडिट किया जाए, चूंकि जुडिशरी की वजह से पुरानी हुकूमत जो है उसको निकाला गया, जुडिशरी ने निकाला। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशरी ने कोई पुरानी हुकूमत किसी हुकूमत को निकाला हो। तो अब नेचुरली वहाँ से रिएक्शन तो होना है, तो वो होता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जुडिशरी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए और इसको कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और जो ये वीडियो टेप्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वो कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ना कोई उसका कोई प्रूफ है, ना जो जिससे बात की है उसका नाम मौजूद है। ये इस तरह की बिला वजह बातें करने की वजह से कोई फायदा नहीं होगा, ना नून लीग को फायदा होगा, ना किसी और को फायदा होगा।
अच्छा सर, कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की भी तकरीर हुई है इसी कॉन्फ्रेंस से, जिसके बाद एक तरफ के एतराज़ात ये सामने आ रहे हैं कि जी एक मफरूर मुजरिम जिसको अदालतों ने मफरूर करार दिया है, जिस पे अदालतों ने जुर्म साबित किया है, वो भी उसी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहिबान भी उसी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। सर, आपके नज़दीक यहाँ पर लीगल राइट्स क्या हैं, कानूनी राइट्स क्या हैं यहाँ पे? क्या जो एक कन्विक्टेड पर्सन हो या जो एक मफरूर जिसको अदालतों ने करार दे दिया हो, कोई कानून ऐसा है कि जो रोक सके तकरीर करने से, या यहाँ पर अखलाकी मामला क्या है कि चीफ जस्टिस साहिबान और वो शख्स एक ही जगह पर खिताब कर सकते हैं, एक ही जगह पर मौजूद हो सकते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि आजकल वो जमाना तो गया ना, पुराना जमाना जहाँ पे एक शख्स खुद मौजूद होता था तकरीर करने के लिए। अब एक नया जमाना आ गया है जहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ माइल्स कहीं बाहर बैठे हों और आप चाहें तो किसी जगह इंटरफेयर कर सकते हैं और तकरीर कर सकते हैं। अब ये एक नया जमाना है जो पहले नहीं था। अब जो अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, कि डिबेट होती है। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग वही बात कहें जो कि कहना चाहिए। वो तो हर एक आदमी अपनी अपनी बात कर सकता है। अगर किसी आदमी के पास कोई अपने व्यूज हैं तो उसको हर हक हासिल है कि वो अपने व्यूज पेश करे और लोग सुने। अब उससे वो क्या अखज़ करते हैं वो अलग बात है। ये कोई कोर्ट नहीं थी, ये एक कॉन्फ्रेंस थी, एक सेमिनार था। तो इस तरह से मेरे ख्याल में हम जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये एक बहुत छोटापन है कि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, ऑपोजिट व्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप कॉन्फ्रेंस ना कॉल करें। ठीक है, जस्ट शेख उस्मानी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त हमेशा की तरह लर्न्ड ओपिनियन आपसे सीखने का मौका मिला, सर बहुत शुक्रिया। फरहान तनवीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, खासतौर पे ये जो एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, इसको लेके सर सारी उंगलियां, ऑल फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स PMLN। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कह दिया कि नून लीग जी माफिया है, वो इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहता है इदारों को प्रेशर में लाने के लिए। आप लोग शायद केसेस में अपने हक में फैसला चाहते हैं। तनवीर साहब, रिदा देखें, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, बल्कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये वो लेके बात चल पड़ती है जो इनके तर्जुमान हैं और एक चीज़ को निगेट करने के लिए और उस अदारे के साथ खड़ी हो जाती है जो उनकी अपोजिशन को दबाए या अपोजिशन को हर तरह इंतकामी कार्रवाइयों में मददगार हुकूमत की हो। तो मैं समझता हूँ कि एक वीडियो आई है, वो उस पर किसी को इस तरह का वावेला करना कि ये गलत है, ये नहीं है, मुनासिब नहीं है, ये एक चीज़ सामने आई जो कि कहा गया है कि उसके फराजिक भी हुआ। तो ये एक कोलैबोरेशन है, उसी एक एलिगेशन जो हम लगाते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो प्रेशर में फैसले किए गए हैं, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं कह सकता पाकिस्तान में कि ये परसेप्शन या तसर नहीं है कि जुडिशरी ने एक ख़ास प्रेशर में ये जो 3-4 साल से काम किया है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, वो यकतरफा तौर पे किया है। वो किसी से डर कुछ भी बात नहीं कि वो किसी खास एंगल से सारे फैसले हुए हैं और वो फैसले सब के सामने हैं कि जिस तरह हुए। मसलन पहले जब पनामा चला है तो उसमें आपको याद होगा कि JIT बनी, सारा कुछ हुआ और JIT के बहुत सारे बक्से आए, तो उससे निकला क्या, पनामा के बजाय अकामा निकला। और अकामा की जो हकीकत है या जो उसकी एक लीगल पोजीशन है वो सब के सामने है। और एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर था, उसको लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जब फैसले आएंगे तो कौन सी उंगली नहीं उठेगी, कौन सा जो शहरी है पाकिस्तान में या बाहर भी वो बात नहीं करेगा कि ये फैसले जो हैं वो बायस्ड हैं या एंगुलर हैं या एक ख़ास मकसद के लिए किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो है वीडियो, उसकी काफ़ी ये सपोर्ट उसमें है कि वो वीडियो सही है, क्योंकि जो माजी में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उन फैसलों की वजह से वो वही सपोर्ट है कि ये वीडियो सही है।
اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بدنام کیا جا رہا ہے، کوئی کمپین ہے، کمپین ہو تو پھر تو ہر جج کے متعلق ہو، ہر فیصلے کے متعلق ہو، اور پھر وہ ایک آدھی ویڈیو نہ ہو، وہ تو پھر بے شمار چیزیں ہیں جو لیک ہوتی بھی رہیں گی اور لیک ہوئی بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کا ضرور اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ یہ اگر باتیں ہیں تو وہ تمام فیصلے سیٹسفائیڈ ہونے چاہیے جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف ہوئے ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی شبہ نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ ٹھیک ہے، ران تنویر صاحب کا جواب آپ نے سن لیا۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یاسین آزاد صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان سے سوال کریں گے جو مبینہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اس حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ یاسین آزاد صاحب آپ چونکہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، احسن بون صاحب اجازت دیجیے گا میں یاسین آزاد صاحب سے پہلے بات کر لوں۔ یاسین صاحب آپ سر کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے، اب اس کے اگینسٹ بھی ایک کلپ سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کسی تقریب میں بات کی تھی اور وہاں سے چیزیں جوڑ کے جو ہے ایک من گھڑت قسم کی جو ہے وہ آڈیو لیک سامنے لے کے آ گئے ہیں۔ لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات سے اعلیٰ ترین عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ اس پہ سپریم کورٹ کو کوئی نوٹس لینا چاہیے، اس کا کوئی فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے؟ یاسین آزاد صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل کی جو کانفرنس تھی جی میں اس کے اندر موجود تھا، جی، اور کانفرنس جو تھی وہ آسما فاؤنڈیشن کی طرف سے تھی جو تقریباً ہر سال ہوتی ہے، جی، اور اس کانفرنس کے اندر پاکستان بھر سے اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس میں کوئی آدمی لکیر کا فقیر تو نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اپنے پوائنٹ آف ویو کے تحت اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرتا ہے، پیش کرنے کا اس کا حق ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آئین کے اندر کوئی ایسی پابندی ہے کہ کسی ایک آدمی کو اگر سزا ہو گئی ہو تو اپنے وہ خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا؟ آئین تو اس بات کی کہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ ایسی صورتحال میں اگر میاں نواز شریف صاحب نے کانفرنس میں ان کو مدعو کیا گیا تو انہوں نے اگر ایڈریس کرنا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے جو سٹیپ اٹھائے گئے یا بجلی کاٹی گئی میرے نزدیک وہ ٹوٹلی غلط تھی، غلط طریقہ کار تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ ویڈیو پہ ایڈریس کرتے رہے، اور کل اگر وہ کانفرنس سے ان کو دعوت دی گئی اور وہ اپنے خلاف کا اظہار کرنے کا دیتے تو ان کا پورا موقع ملنا چاہیے تھا۔ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نمائندہ اس کانفرنس کے اندر موجود نہیں تھا؟ موجود تھے، ہاں، علی ظفر صاحب تھے، سارے لوگ تھے، ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ وہاں موجود تھے۔ آپ فواد چودھری صاحب جو مرضی کہیں وہ کہتے رہے، لیکن جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے میں تو کہتا ہوں کہ جب ارشد ملک والی ویڈیو آئی تھی اسی وقت اس کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے تھی، تحقیقات ہو جانی چاہیے تھی، ہائی لیول کا کمیشن بن جانا چاہیے تھا اور جوڈیشری کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے تھا۔ چونکہ وہ معاملہ ڈائریکٹ کورٹوں پہ آ رہا تھا تو کورٹ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہائی لیول پہ کرا لیتے، اور اسٹیٹ کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ ایسی صورتحال کو میٹ کرنے کے لیے وہ کسی بھی ادارے کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کہ معاملہ چاہیے یہ غلط ہے۔ یہ تین ساڑھے تین سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران دور حکومت میں یہ اسکینڈل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور کسی بھی اسٹیٹ پہ ان کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا۔ میرے نزدیک اگر پریکٹیکل اسٹیپ اٹھا کے کسی ایک بات کی بھی انویسٹیگیشن ہو جاتی تو جو غلط ہوتا اس کو غلطی کی سزا ملتی، جو اگر وہ صحیح تھا تو صحیح والے کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اب ثاقب نثار صاحب والا جو ایشو ہے، اب یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے کیا اس کی انویسٹیگیشن کرانے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی نہیں ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کورٹ معاملہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کر سکتا؟ یہ دونوں ادارے ایسے ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ دن بہ دن اداروں کو تباہی و بربادی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، اور اگر ادارے کے کسی ہیڈ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اگر اس معاملے کو کہے کہ نہیں یہ غلط ہے بتایا، نقطہ چینی جو بھی ہے وہ سننی چاہیے۔ تعمیری نقطہ چینی اداروں کی ساکھ کو بہتر بناتی ہے، کمزور نہیں کرتی۔ ٹھیک
ठीक। ऐसे हालात में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो साकिब निसार साहब वाली ऑडियो सामने आई है, क्योंकि वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, तो मैं कहता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये साबित हो जाता है कि ये बी की आवाज है, तो इसका फैसला वो खुद करें कि उनके लिए क्या होना चाहिए। और सपोज अगर ये साबित हो जाता है कि वो जाली है, जाली वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आइंदा वो इस किस्म की कोई हरकत न करे। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि वक्तन फौकतन हम जो भी स्टेप उठाते हैं, आप ये देख लें कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हुई है, मैं तो हैरान हूँ कि पार्लियामेंट का इदारा जो सबसे ज्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए, जो कानून साजी करे तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हकूक को मद्देनजर के सामने करे, वो पार्लियामेंट का इदारा एक रबड़ स्टैम्प बन कर रह गया। तो रबड़ स्टैम्प आप जब पार्लियामेंट के इदारे को ही आपने इतना कमजोर कर दिया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, तो बाकी इदारों के मुताबिक आप क्या कहेंगे? तो ये जो ऑडियो या वीडियो मेरे के नजदीक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हाई लेवल की, और जो आदमी इसमें मुर्द इल्जाम ठहराया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। हमारे यहाँ जो छोटे बड़े का जो है ना तफरीक खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और जो जी ठीक है। यासीन साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आती हूँ। एहसन भौन साहब क्यों काफी देर से तमाम बातें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भौन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस मामले के बारे में राय दे दीजिएगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में चीजें सामने आ रही हैं। पहले एक बयान हल्फी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, साबिक जज राना शमीम साहब हैं, वो अपने बयान पे अभी तक कायम है। उसके साथ ही एक ऑडियो लीक सामने आ जाती है, दुरुस्त है जाली है वल्लाह आलम, जब तक इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाता। गवर्नमेंट कहती है एहसन भौन साहब की जी जरूरत नहीं है, ये जाली चीजें हैं, ये बिला वजह साजिश के तौर पे सामने लाई जा रही हैं। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या अदलिया की साख मुतासिर होने से रोका जाए, इसके लिए इस पे कोई फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, किसी किस्म की तहकीकात होनी चाहिए? एहसन भौन साहब, क्या कहते हैं आप? मैं एक बात जो है ना, सबसे पहले वो अर्ज करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा यासीन आजाद साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, लीडर भी हैं, मैं उनसे डिफर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, फलां हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो आई है मियां साकिब निसार साहब के हवाले से, कोई भी शऊर आदमी इसको देखने और सुनने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो असली है, ये जाली है एट द वेरी आउटसाइड। इसी तरह बाकी जो चीजें हैं, राना शमीम साहब का हमारे मोहतरम है, मैं एहतराम करता हूं उनको, उनके जो एफिडेविट है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उसकी किसी हवाले से आप कहें कि कानूनी हैसियत है या उसकी क्रेडिबिलिटी है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस मोटिव के तहत ये दे दिया। आप खुदा इस अदारे को बचाएं, अदलिया के अदारे को बचाएं। इस पे जो ऑन फ्लॉट है उसको हमें रोकना होगा। ये बड़ी सोची समझी साजिश है। एहसन भौन साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। सर, हर कोई कह रहा है, गवर्नमेंट भी कह रही है साजिश है, आपने भी कहा ये साजिश है, बाकी हल्के भी कह रहे हैं कि साजिश है, तो फिर साजिश किसकी तरफ से? सर बता देना। बात मुझे ये बताएं, ये जब ये क्लेम कर रहे हैं लोग कि ये वीडियो रिकॉर्ड की गई, ऑडियो, आप मुझे ये बताएं उस वक्त का जो इस वीडियो का ऑथर है, हु इज द मेकर ऑफ, अनलेस अनटिल हमारा कानून ये कहता है कि जो किसी भी डॉक्यूमेंट का स्क्राइब है या वीडियो का या किसी तस्वीर का मेकर है, वो सामने ना आए, उसकी 1% क्या 0% उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, एडमिसिबिलिटी नहीं है। ठीक, हम ये बताएं ये सारी वीडियो कौन है जो जिसने रिकॉर्ड की? पहले तो इस वीडियो को लीक करने से पहले जितने भी चैनल्स हैं उनको ये पूछना चाहिए था हु इज द मेकर ऑफ दिस वीडियो। अब खुदारा इस मुल्क को बचाएं, इस सिस्टम को बचाएं, इसके अदारों को लेकिन एहसन भौन साहब, वहाँ जो जज अरशद मलिक की वीडियो आई थी, वहाँ पे तो रिकॉर्ड करने वाला नासिर भट्ट भी सामने आ गया था, बट उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको यही बात करूं, अब मेकर साहब वो नासिर भट्ट जो है उसकी स्टेटमेंट जो है, अगर मेकर जो है वो कहता है कि ये मैंने बनाई है और उसकी
फॉरेंसिक होता है वो एडमिसिबल एविडेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो मामलात हैं उनके हवाले से, जैसे ये कल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि मियां नवाज शरीफ जो है वो तकरीर क्यों की। भाई खुदारा आप क्यों इस तरह के इशू क्रिएट करते हो कि आप अपने इस मुल्क की सालमियत के लिए काम करो। अगर मियां नवाज शरीफ ने तकरीर कर भी ली और कर भी लेता तो कौन सी क़यामत आ जाती? क्या आप बात कर रहे हैं? आप इस मुल्क के शहरी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आजादी इजहार जो है उस पे पाबंदी लगाई जाए तो ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। जिसने पूरी जिंदगी सिविल लिबर्टीज पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सारी जिंदगी काम किया, उसको इस स्टेज पे जाके ये पाबंदी लगाई। मैं सारे चैनल पे बात की है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ से जब गया तो मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने तो नहीं भेजा था, या यासीन आजाद ने भेजा था, आपने नहीं भेजा था। मियां नवाज शरीफ यहाँ की अदालतों से जमानत लेके गया। बाद में ये बातें आई थी वो जो अपना सर्टिफिकेट थे, मेडिकल सर्टिफिकेट थे, वो प्रॉपर नहीं थे, वो हमने बनाए थे। वो इस मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार लोगों ने उनको सर्टिफाई किया था। देयर आफ्टर दे वर एक्सेप्टेड। अब एक बंदा एक जेल दौड़ के तो नहीं भाग गया, वो बाकायदा एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे उसके बाद अदालती आर्डर के जरिए बाहर गया। उसके बाद वो कहता है कि मेरी ये प्ली है कि मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ। यहाँ की हुकूमत कहती है कि नहीं अभी आओ। बात यह है कि दिस इज ए कंट्रोवर्शियल पॉइंट। उसके बाद आप कहते हो कि जी वो क्योंकि अदालतों से अब्सकॉन्डर है, ही कैन नॉट स्पीक। भाई आप खुदा का वास्ता है, आप इस मुल्क पे रहम करो, इस मुल्क को आगे चलने दो, मुल्क की तरक्की होने दो, मुल्क में जमहूरियत पनपने दो। सर यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भौन साहब, यासीन आजाद साहब, रान तनवीर हुसैन साहब। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू द डिस्कशन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रान तनवीर साहब आपके पास होंगे। आपने एहसन भौन साहब की बात सुन ली। बड़े काबिल एहतराम जो है वो मुल्क के बड़े मशहूर और मारूफ कानूनदान हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। वो फरमा रहे हैं कि जो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक है उसको तो एट द ऑनसेट कोई भी देखे तो वो कोई भी जी शऊर कहेगा ये जाली है। तो फिर नून लीग किस बुनियाद पे अपना जो है एक बयानिया, अपना एक मुकदमा जो है वो सियासी बिल्ड कर रही है? रान तनवीर साहब देखिए, एहसन भून साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बिल्कुल उनकी एक राय है और कानूनी राय में वो दस्तरस रखते हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात कहना साकिब निसार साहब की वीडियो के मुताल्लिक इतना ऑथेंटिक कह देना कि सुनने से पता चल जाता है, तो मैं समझता हूँ ये मैसेज इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि साकिब निसार साहब का जो कंडक्ट था एज ए चीफ जस्टिस वो उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल था। जिस तरह वो केसेस को ले रहे थे, जिस तरह वो केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के सुन रहे थे और जिस तरह की वहाँ बातें हो रही थी, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही थी, अगर ये अदालत में एहसन भून साहब होते थे तो इन्होंने सुनी होगी। मैं भी 2-4 दफ़ा गया तो मैंने सुनी, तो वो ऑब्जर्वेशन सुन के पता चल रहा था कि उनका माइंड क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। और पनामा में इतना रगड़ा JIT बनी जो मैंने पहले भी कहा है, और उस पे वो लैंडेड इनटू वो भाई वो क्या तो सर रान तनवीर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। सर अभी भी मेरिट पे केस, अपनी अपीलें मेरिट पे लड़ लेना, ऑडियो टेप्स की बुनियाद पर तो ना लड़े ना। मेरिट पे देखे ना, वो तो जो फैसले अदालत के हैं वो मानने पड़ेंगे, चाहे वो कहें दिन को रात क्या दे, रात को दिन क्या दे, एपेक्स कोड क्या दे, तो क्या उसमें हो सकता है। लेकिन मैं एक बात करूंगा कि ये हर कोई जानता है कि मियां नवाज शरीफ के केस में जो लाइफ उनको डिस्क्वालीफाई किया उसकी बेसिस कोई नहीं थे, कोई अकामा का एक इशू पे ये कोई, मैं समझता हूँ कि तनख्वाह उन्होंने ली या जो लंबी कहानी है उसको एक बेस बना देना कि लाइफ के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये किसी तरीके से भी
मैं समझता हूँ कि एक इस जजमेंट को, इस फैसले को उस निगाह से नहीं देखा जा सकता जिस निगाह से अदलिया अदलिया के जजमेंट को देखना चाहिए। तो सर यही मेरी गुजारिश थी ना कि इसको भी मेरिट पे लड़ना चाहिए ना, इसको ऑडियो लीक्स की बुनियाद पे तो नहीं लड़ना चाहिए जिसका सोर्स ही पता ना हो। राना साहब नहीं, कौन लड़ रहा है ऑडियो लीक्स पे, क्या हमने जाके पेश किया है या जाके कोई एप्लीकेशन दे दिया, वो तो अभी पता चलेगा इसका इम्पैक्ट क्या आता है। लेकिन सर मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दी, इन्हीं बुनियाद पे एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सब स्टेटमेंट्स दे रहे। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी। नहीं, पहला वो तो जवाब ले लेना कि अगर उन्होंने कामा पे लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन दी तो किसके पास हम जाते, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके ऊपर के आला मियां के पास हम जाके अपील करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जिस तरह के काम हो रहे हैं या जिस तरह जो भी फैसले होते हैं या जो केस बनना होता है नैब में, पहले ही वज़रा शोर करना शुरू कर देते हैं, वज़ीर आज़म शोर करना शुरू कर देते हैं, एक बंदा और जाने वाला है जेल में, एक और पकड़ा जाने वाला है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये कोई हिस्ट्री का हिस्सा है, ये भूलने वाली बातें तो नहीं। हफ्ता 10 दिन पहले वो कह देते हैं कि अभी तो एक और जाने वाला है जेल में, एक और पकड़ा जाने वाला है बंदा मुस्लिम लीग नून का। तो ये वज़रा कहते हैं, इनके बड़े बड़े सीनियर वज़रा कहते हैं, वो आखिर शोर मचाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो एक किस्म की डायरेक्शन हम समझना दे रहे होते हैं नैब को और दूसरे जो भी अदारे हैं। तो उससे हम क्या तसर लें जब वही रिजल्ट निकलता है जिसका गवर्नमेंट वावेला कर रही होती है या पहले एक शोर कर रही होती है कि फलां हूं उतने जा रहा है या फलां चीज होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, तो वही रिजल्ट आते हैं। मैं समझता हूँ ये बात करनी साकब निसार की बड़ी स्ट्रांगली मैं समझता हूँ कि उनकी ये वीडियो जो है वो दुरुस्त हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब, यासीन आजाद साहब, एहसन भौन साहब, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।